अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोबिया फ्रॉम लेट्स स्टडी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग मेथड से रिलेटेड लेकर आई हूँ। इससे पहली वीडियोस में मैंने डायरेक्ट मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड को अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी। आज की वीडियो में मैं इन्हीं मेथड्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। क्लासिकल मेथड कौन सा है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड एंड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इन सब में से अगर हम देखें तो सबसे पुराना मेथड जो क्लासिकल मेथड कहलाता है या ओल्डेस्ट मेथड कहलाता है वो है हमारा GTM यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट, विच इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कौन सा होता है? नेचुरल मेथड किसे कहेंगे? नेचुरल एंड इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा व्हाट इज द क्लासिकल मेथड एंड व्हाट इज द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड किसे कहेंगे हम? डायरेक्ट मेथड को कहेंगे या बाइलिंगुअल मेथड को, डॉक्टर वेस्ट मेथड को या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को। किस मेथड को आप समझते हैं कि हम नेचुरल तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे कि मदर टंग सीखता है एक बच्चा ना, अपने आप एनवायरनमेंट में रहकर, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से अपनी मदर टंग को सीख लेता है। उसे किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से हम डायरेक्ट मेथड में पढ़ाते हैं नेचुरल मेथड के तरीके से। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऐसा बच्चे को देते हैं जिससे कि वो इंग्लिश को या टारगेट लैंग्वेज को सीख सके, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर रूल्स आर ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट रोल। किस मेथड में जो टेक्स्ट बुक हैं या ग्रामर के रूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं? तो उस मेथड को हम कहते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं टेक्स्ट बुक और ग्रामर के रूल्स। टेक्स्ट बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं, उस टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम टीचिंग करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड्स के ज़रिए। ठीक है, उसमें रूल्स बताए जाते हैं, बच्चों को रूल्स याद कराए जाते हैं बुक के माध्यम से, बुक के मीडियम बनाकर। इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है GTM में, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है, उन्हीं के लिए क्वेश्चन बनाए हैं जो कि वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ, जिनके आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड्स के से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो इन तीनों मेथड्स के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो और मेथड्स हैं उसकी वीडियो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी, उसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी, जैसे इसके सब्स्टिट्यूशनल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इस तरह के और जो मेथड्स हैं नेक्स्ट, उन सब की वीडियो आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं। बाइलिंगुअल मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय। बाइलिंगुअल मेथड को किसने बनाया, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? ये C.G. डॉटसन। C.G. डॉटसन is the propounder of bilingual method. The next method is, what is the other name of direct method? This is the next question. What is the other name of direct method? Direct method को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम? Natural method के नाम से। ठीक है कि natural method है। Oldest method कौन सा है? Oldest method है हमारा grammar कम translation method. Classical method ये भी grammar कम translation method. एंड मिडवे अप्रोच ऑफ टीचिंग। मिडवे अप्रोच ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं हम? बाइलिंगुअल मेथड को। बाइलिंगुअल मेथड को मिडवे अप्रोच ऑफ टीचिंग कहा जाता है। मिडवे अप्रोच से मतलब जो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बीच की अप्रोच है, दोनों के बीच में लेकर चलती है। डायरेक्ट मेथड में हम बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड
पढ़ाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। टारगेट लैंग्वेज मदर टंग का कोई यूज़ नहीं होता उसमें, ना टीचर कर सकता है ना स्टूडेंट कर सकता है। बाइलिंगुअल मेथड में जो न्यू वर्ड हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, उनको हम मदर टंग के मीडियम बनाकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मिडवे अप्रोच है ये टीचिंग की। विच मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश? कौन से मेथड को हम इम्प्रूवमेंट मानते हैं दूसरे मेथड्स पर, जैसे कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के का इम्प्रूवमेंट है, इनको इम्प्रूव किया गया है इस मेथड में। वो मेथड है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड एक इम्प्रूवमेंट है डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बीच में। इसी को मिडवे अप्रोच भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज के जरिए ही पढ़ाया जाता है, मदर टंग का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है। सभी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, सबका ट्रांसलेशन मदर टंग में किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। मदर टंग का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता है इसमें। बाइलिंगुअल मेथड मिडवे अप्रोच है। इसमें ना तो बिल्कुल आप टारगेट लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि इसमें आप मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। ये जो आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगते हैं, जिनको हम नहीं समझा सकते हैं टारगेट लैंग्वेज में, वहाँ पर हम मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं बाइलिंगुअल मेथड में। इसलिए इसको इम्प्रूवमेंट बोला जाता है कि इन दोनों मेथड के बीच में ये इम्प्रूवमेंट है बाइलिंगुअल मेथड। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज डन। किस मेथड में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन विच मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच? सेंटेंस कौन सी मेथड में यूनिट स्पीच की यूनिट है? बाइलिंगुअल मेथड में। बाय विच मेथड स्टूडेंट एक्वायर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज? किस मेथड के जरिए स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज पर या टारगेट लैंग्वेज पर कमांड हासिल हो सकती है? अगर हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को कमांड देना चाहते हैं इंग्लिश पर, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, ये सब चीज़ों में वो कमांड हासिल कर सकें, लिसनिंग एंड रीडिंग, तो क्या करना है? हमें डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना है। डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे तो उसमें कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मे डिजनरेट इनटू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कौन सी मेथड को माना जाता है कि ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन में डिजनरेट हो जाता है, उसकी तरफ चला जाता है अगर हम इसका सही इस्तेमाल ना कर पाएँ? दिस इज बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में अगर हम मदर टंग का यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि इसमें क्या रूल है कि इसमें मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं हम अगर कहीं पर आपको कॉम्प्लिकेशन आती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये मेथड जो है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की तरफ चला जाता है। एक्सेसिव यूज़ होने पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बन जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए ये माना जाता है कि इसकी ये एक डीमेरिट है कि अक्सर बाइलिंगुअल मेथड डिजेनरेट हो जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सीटेट की जो पैडागोजी है इंग्लिश की, उसकी सभी वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।